तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फैब्रिक के ऊपर पेंट करना हम सभी को बहुत पसंद है और सभी लोग करना चाहते हैं कि खुद ही घर में अपनी डिज़ाइन करें या खुद से कुछ ना कुछ बनाएं, लेकिन डरते हैं कि किस तरह से किया जाए, कौन सा ब्रश यूज़ किया जाए या कौन सा पेंट हम किस तरह से लगाएं। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कितनी आसान तरीके से हम घर बैठ के अपनी चीज़ें अच्छी अच्छी बना सकते हैं और आप इन चीज़ों को सेल भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, अगर आप इनको मतलब सेल करना चाहते हैं तो आप अपने आप कस्टमाइज्ड करके इन चीज़ों को बनाइए और उसके बाद में आप इनको सेल भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कितनी आसान तरीके से आप भी पेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं कुछ फैब्रिक कलर्स, फैब्रिक पेंट बहुत इजीली ये मार्केट में आजकल अवेलेबल है। आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पर ये आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, शुरुआत अभी आपने करी नहीं है और अभी शुरू करना चाहते हैं तो बहुत बड़ी वाली बॉटल ना खरीद के ये छोटी छोटी बॉटल्स आप ला सकते हैं जो 20 से 25 रुपीज़ में मिल जाती हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के ब्रश जो हैं वो हमको ब्रशेज़ को हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं बताऊंगी आपको कुछ फ्लैट ब्रशेज़ का हम यूज़ करेंगे और ये एक नॉर्मल सा कोई भी आप प्लेट ले सकते हैं, प्लास्टिक का कोई वेस्ट प्लेट आपके किचन में होता है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके छोटी छोटी चीज़ों के साथ में आप बहुत आसानी से पेंट करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, पहले भी मेरे वीडियोस में आपने देखा है, अगर आप फ्री हैंड कर लेते हैं पेंटिंग तो खुद से सीधा ही कपड़े के ऊपर बना सकते हैं, और नहीं तो आप किसी भी न्यूज़पेपर के ऊपर या प्लेन पेपर के ऊपर ड्राइंग बनाने के बाद में कटिंग करके और उसको ट्रेस कर सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके बहुत ही आसान है और अगर आप फ्री हैंड कर लेते हैं, करना जानते हैं, तो आप डायरेक्ट भी कपड़े के ऊपर बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दोनों तरह से सिखाया है। मेरे पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि जो लोग नए हैं, जिनको नहीं आता है बिल्कुल भी अभी बनाना या उनको स्केचिंग नहीं आती है, तो आप ट्रेस भी कर सकते हैं कटिंग काट के और उसके बाद आप उसको कपड़े के ऊपर रख के ट्रेस कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बहुत सिंपल सा डिज़ाइन दिखा रही हूँ। एक ये फ्लावर मैंने ट्रेस किया है और उसके ऊपर मैं कलर करना आपको बता रही हूँ किस तरह से हम कलर करेंगे। ज़्यादा कलर का यूज़ हम नहीं करेंगे, यानी कि अगर हम नए हैं तो हमें बहुत सारे कलर शुरुआत में यूज़ नहीं करने हैं। आप कम कलर को लेके ही अपनी पेंटिंग को आप स्टार्ट करेंगे ताकि आप मतलब जो है आप सीख जाएंगे। जब आपको लगता है कि आप परफेक्ट हो गए हैं उसके बाद ही आप ज़्यादा कलर का यूज़ करिए। तो सिंपल सिंपल डिज़ाइन से आपने शुरू करना है। और यहाँ पर मैं एक टेबल का रनर बना रही हूँ। मैंने पहले भी आपको टेबल रनर सिखाए हैं। एक्चुअली ये सब टेबल रनर्स मैं बनाती हूँ और उसके बाद में मैं इनको सेल भी करती हूँ। तो वही मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी हॉबी जो है वो आपका प्रोफेशन बन जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है और घर बैठ के आप काफ़ी सारा पैसा भी कमा सकते हैं। बहुत आसान तरीका होता है फैब्रिक के ऊपर कलर करने का। छोटी छोटी स्टेप है, अगर उनका आप ध्यान रखेंगे तो आप भी एकदम एक्सपर्ट की तरह से पेंट करना शुरू कर देंगे। तो फ्लैट ब्रश का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर जब हम पेटल के अंदर कलर भरेंगे तो हम फ्लैट ब्रश का यूज़ करेंगे, और जब ये ऊपर का देखिए मैं पॉलिन्स बना रही हूँ, यहाँ पे हम राउंड ब्रश का यूज़ करेंगे। मैं बहुत सालों से पेंट कर रही हूँ तो मुझे प्रैक्टिस है। मैं ज़्यादातर दोनों तरह के ब्रशेस से ही मैं पेंटिंग कर लेती हूँ। दोनों को अलग अलग मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप लोग अगर नए हैं तो आप ध्यान रखिए, अगर आप फ्लावर बना रहे हैं तो आप चपटा वाला ब्रश लेंगे और अगर आप आउटलाइंस बना रहे हैं तो आप राउंड ब्रश का यूज़ करेंगे। तो इनिशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। आप डायरेक्ट जो है वो कपड़े के ऊपर पेंट करने से अगर आप डर रहे हैं तो आप थोड़ा सा किसी वाइट पेपर के ऊपर पहले आप डिज़ाइन को बना के ट्राई कर लीजिए और उसके बाद फिर आप कपड़े के ऊपर डायरेक्ट आप उसको बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है फैब्रिक के ऊपर पेंट करना, और आजकल तो बहुत ही आसान है क्योंकि फैब्रिक कलर्स ईजिली अवेलेबल है मार्केट में। आप आराम से कलर्स को ले सकते हैं, ब्रशेस को ख़रीद सकते हैं और पेंट कर सकते हैं। घर बैठ के आप काफ़ी सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप घर में बना सकते हैं। लाइक आप दुपट्टा पेंट कर सकते हैं, आप इस तरह के टेबल रनर्स बना सकते हैं, और छोटी छोटी कोई भी चीज़ें आप बना के, जैसे आप ब्लाउज़ के ऊपर भी पेंट कर सकते हैं, साड़ी पेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही सारे ऑप्शंस हैं आप जिसके ऊपर पेंट करके और आप इसको सेल कर सकते हैं। और डिज़ाइन को अगर आपको चूज़ करना है तो आजकल पिंटरेस्ट में काफ़ी सारे आइडियाज़ आते हैं। आप बहुत ही इजी वाली डिज़ाइंस को चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद में उसकी ट्रेस करके और उस पर आप कपड़े के ऊपर ट्रेस करके आप बनाना शुरू कर सकते हैं। तो ये देखिए बनकर बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन आ जाती है। बहुत सिंपल सा मैंने आपको फ्लावर यहाँ पर बनाना सिखाया है, जो कि बनाना बहुत आसान होता है और रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है।
तो यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम अपनी लीफ को बनाएंगे। इसमें मैं 3 कलर यूज़ कर रही हूँ। येलो कलर एक तो यूज़ किया है, एक डार्क ग्रीन और लाइट। तो ब्रश पे 2 कलर मैं लगाऊंगी। पहले हल्का सा येलो लगाया है मैंने एक तरफ, और एक तरफ लगाया है मैंने ग्रीन कलर। उसको लगाने के बाद में मैं सिंपल ब्रश के साथ में इस तरह से लीफ को ड्रॉ करूँगी। इससे क्या होगा कि 2 कलर हम यूज़ कर रहे हैं, तो इससे शेडिंग बहुत ही सुंदर लीफ में आती है। आपको 2 बार कलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से मैं डिप करूँगी, दोनों शेड्स को मैं ब्रश में लगाऊंगी और उसको फिर मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगी कपड़े के ऊपर। जब भी आप कोई भी कलर आप यूज़ करते हैं, आप ध्यान रखेंगे कि इसमें पानी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। अगर कलर आपका थोड़ा सा भी डार्क हो रहा है, मतलब थिक हो रहा है, तो थोड़ा सा आप बाइंडर मिला सकते हैं, लेकिन पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो कपड़े के ऊपर कलर फैल जाएगा। यानी कि कलर जो है वो ब्लीड करेगा और कपड़े के ऊपर फैलने से आपका डिज़ाइन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो पानी का इस्तेमाल तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और आई होप जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ या सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और अगर रिगार्डिंग कोई भी आपका मतलब क्वेरी है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह की डिज़ाइंस अगर आप कुर्ते वगैरह के ऊपर भी बनाएंगे तो वो भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। कोई भी प्लेन कपड़ा लेके आप अपनी कुर्ती स्टिच करवा सकते हैं और उसके ऊपर आप इस तरह से कोई भी फ्लोरल डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देखने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि ये आपने खुद कस्टमाइज़ किया है, और इस तरह से बहुत ही सुंदर भी लुक आता है। तो यहाँ पर मैं जो है चपटे वाले ब्रश के हेल्प से लीफ बना रही हूँ, और आपने देखा कि कितनी ही आसानी तरीके से हमने अपनी डिज़ाइन जो है वो बनाई है। और फ्लावर पे भी मैंने आपको बताया कि इस तरह से हल्की हल्की हमको बीच में शेडिंग डालनी है। एंड इनिशियली अगर आप बिगिनर हैं, आपको ज़्यादा नहीं आता है बनाना, तो छोटे छोटे डिज़ाइंस का आप यूज़ करिए। कपड़े के नीचे हमेशा इस तरह से न्यूज़पेपर लगाना ना भूलें। आप टेबल के ऊपर भी बना सकते हैं, और आप मतलब ज़मीन पर रखकर भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास कोई बड़ा फ्रेम नहीं है, तो सबसे आसान तरीका जो होता है वो टेबल होती है आपकी। टेबल के ऊपर आप सबसे पहले न्यूज़पेपर लगा दीजिए और उसके ऊपर फिर कपड़े को रख के यूज़ कीजिए। दोनों साइड में मैंने आपको पहले अपना पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि मैं दोनों जो कपड़े सुखाने वाली क्लिप होती है उससे आप कपड़े को टाइट करेंगे, जिससे कि डिज़ाइन बनाना आपके लिए आसान होगा। तो आई होप आपको मतलब बहुत इजी तरीका लग रहा होगा मेरा जो भी सिखाने का तरीका है। और इस तरीके से आप भी अगर बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपकी जो डिज़ाइन है या आपका जो पेंटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप पेंट करते हैं तो कलर को जो है ना तो बहुत कम लेना है ना बहुत ज़्यादा। अगर कम लेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट नहीं होगा, और अगर बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो वो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो मीडियम आपको पेंट लेना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है हर बार जब आप डिप करते हैं अपने ब्रश को पेंट में। तो आपने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही मतलब पेंट को लेके आपने शुरू करना है। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे, देखिए मैं बीच बीच में जो गैप है उसको भी मैं फिल कर रही हूँ इस तरीके से। तो अगर गैप आपके बीच में छूट जाते हैं एक बार बनाने के बाद में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको दोबारा से सेम ब्रश के साथ में फिल कर सकते हैं। यानी और अगर ब्रश में अगर आपको पेंट लेना है तो आप आराम से उसको लेके उसके ऊपर आप लगा सकते हैं, इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा डिज़ाइन है वो बनकर तैयार हो जाता है। और अब ये वाला टेबल जो कवर या रनर हमने बनाया है, इसको आप कहीं पर भी बिछा सकते हैं अपने घर में। तो रिगार्डिंग कोई भी कलर से या डिज़ाइन से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे सीधा कमेंट करके पूछ सकते हैं।